Hello everyone. Hello my future doctors. So नीट PYQ सीरीज में खास तौर पर नीट लेकिन PYQs है फिजिक्स इस सब्जेक्ट में। सो फिजिक्स के नीट PYQs में अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेव्स। सो पहला टॉपिक हमने जो देखा है वो ऑसिलेशंस। एक्चुअली आपके फिजिक्स में जो सेक्शन है वो सेपरेट सेक्शन है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन अगर आपको समझ में आ गया उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम वेव्स में यूज करते हैं। वेव्स में अगर पार्टिकल हम देखते हैं तो वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। तो ऑसिलेशंस में हमने जो फॉर्मूले देखे सब वेव्स में यूज होते हैं। एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स में माय डियर स्टूडेंट्स एटलीस्ट 5 तो भी क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट टाइम वेव्स इस सेक्शन पर, वेव्स इस टॉपिक पर 3 एमसीक्यूज पूछे एंड ऑसिलेशन के 5 एमसीक्यूज माय डियर स्टूडेंट्स। 5 एमसीक्यूज मतलब 20 मार्क्स एंड बहुत मार्क्स है ये फिजिक्स में। इसलिए चलो देखते हैं वेव्स के फर्स्ट आर्टिकल बेसिक ऑफ वेव्स। इस आर्टिकल पर नीट के PYQs। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, उस फर्स्ट आर्टिकल पर बेस्ड नीट के ये PYQs। तो चलो फर्स्ट एंड बेसिक सिंपल पार्ट पर जो मैं बता रहा हूं वह हम क्वेश्चन अब देख रहे हैं। 1988 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे, वैसे जैसे हमने ऑसिलेशंस में देखे थे ना, वही आज हम थोड़ा सा लेवल वाइज करके उस क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया है। तो वैसे लेवल वाइज हम देखेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और वह कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा। तो पूरा टॉपिक इन कम क्वेश्चंस में आपको रिवाइज करने के लिए मिलेगा। तो देखो फर्स्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन। My dear students, velocity of sound in any gas, you know, velocity of sound in air or gas V equals to under root E by rho. ऑप्शंस न पढ़ते हुए भी आप उसका आंसर बता सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन E, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, एंड रो डेंसिटी। तो चलो देखते हैं कहां पर है। वेवलेंथ नो, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस। कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड। तो ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है ये। एंड ये क्वेश्चंस अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स है? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स माय डियर स्टूडेंट्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स cannot travel through vacuum, so incorrect. Both light and sound waves in air are transverse, no, sound waves are longitudinal and light waves are transverse in nature. The sound waves in air are longitudinal while the light waves are transverse, जो मैंने अभी स्टेटमेंट कहा। सो ये करेक्ट है ना, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था विच इज गिवन इन ऑप्शन 3। तो देखो कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब सिंपल क्वेश्चन एक साथ एक ही साल नहीं पूछे गए। जब क्वेश्चन पेपर फ्रेम होता है तो कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ मीडियम एंड कुछ हायर लेवल्स के होते हैं। बट मैंने इन क्वेश्चंस को ऐसे अरेंज किया है आर्टिकल वाइज एंड लेवल वाइज, ताकि आपको समझने के लिए भी आसान हो एंड एक लिंक सीरियली सीक्वेंसली आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए। So see the next question. What is the effect of humidity on sound waves when humidity increases? देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने तो देखा है, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया V equals to under root E by rho. So it is inversely proportional to square root of density, my dear students. अगर हम देखते हैं ड्राई एयर ह्यूमिड एयर, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट देखना है हमें, ड्राई एयर एंड ह्यूमिड एयर। तो यू नो ड्राई एयर है मतलब एयर का मास उसमें ज्यादा है, ह्यूमिड है मतलब वहां पर वाटर वेपर ज्यादा है, एयर कम है, डेंसिटी कम है एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी ज्यादा है। सो व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से, स्टेटमेंट पढ़ना तो ही आप अच्छी तरह से वो
आंसर करेक्टली मार्क कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, एयर कम हो जाएगी, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड होगी मोर इन दैट ह्यूमिड एयर। सो ऑप्शन है फर्स्ट। बेसिक ऑफ वेव्स माय डियर स्टूडेंट्स, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है सब। एंड देखो ना, हर दिन आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत आसानी से वो आर्टिकल्स आप रिवाइज कर सकते हो। तो देखते हैं, ऐसा है और एक सिंपल क्वेश्चन, विद द प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव थ्रू अ मटेरियल मीडियम द क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इन द प्रोपेगेशन डायरेक्शन आर। You know, waves, oscillatory disturbances traveling through a medium. Here particles do not move, but here energy is transferred from particle to particle. तो उस वक्त हम कहेंगे जब waves propagate होती है तो क्या होता है, एनर्जी प्रोपेगेट होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो आपके बेसिक आर्टिकल्स भी क्लियर होते जाएंगे। See, next question. The temperature at which the speed of sound becomes doubles as what at 27 degrees Celsius. तो इन स्टेटमेंट्स को भी समझो। The temperature at which, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगी। स्पीड डबल हो जाएगी, किसके डबल, जो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। तो सी सपोज फॉर एग्जांपल ये इनिशियल टेम्परेचर है T1, उसी वक्त की स्पीड V1 है, जिस वक्त टेम्परेचर T1 है उस वक्त की स्पीड V1 है, तो कौन सा टेम्परेचर है, मतलब T2 फाइंड करना है, उस वक्त की स्पीड V2 लेते हैं, वो होगी 2 टाइम्स V1। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखिए, V इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा RT अपॉन M, V वेलोसिटी ऑफ साउंड, in here gamma adiabatic constant are universal gas constant, T temperature and M is the molecular weight for 1 mole gas. So you can write it is directly proportional to square root of temperature. So बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं आप, V2 upon V1 my dear students जरा ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर T2 अपॉन T1 स्क्वायर रूट में, रिमेंबर स्क्वायर रूट में, एंड स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स यू कैन राइट V2 अपॉन V1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चलो V2 कितना है, V2 तो 2 टाइम्स V1 है, V2 2 टाइम्स V1, V1 कैंसल, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, सो दिस रेशियो बिकम्स 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स T2 आ जाएगा 4 टाइम्स T1, बट T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर दिस टेम्परेचर इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट शुड बी इन केल्विन। तो अगर केल्विन में तो 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, तो इट बिकम्स 1200 केल्विन। 1200 केल्विन है ऑप्शन में नहीं, डिग्री सेल्सियस में। तो फाइनली कन्वर्ट करो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर होगा इन डिग्री सेल्सियस। तो ओरली हो सकता है 1200 माइनस 2 भी करते हैं, 900 के क्लोज आपका आंसर होगा। 900 273 ना, 900 1200 माइनस 300 अप्रोक्सीमेटली 900, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ओरली फास्ट हो सकता है। तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। देखिए कितने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी, तो कैसे हम फास्ट, अब ये समझने के लिए फॉर्मूला लिखा, थोड़े स्टेप्स लिखे, बट आप यहां अगर बताते चुटकियों में हो जाता। देखो कैसे, अगर मैं बताता V अंडर रूट गैमा RT, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर V स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट्स, V कितना डबल 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, फाइनल टेम्परेचर 4 इंटू 300 1200 केल्विन। बट ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में -273 900 के क्लोज, बस ओरली हो सकता है। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट पर, एंड कैलकुलेशन भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर आप फास्ट कर सकते इन क्वेश्चंस को। देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चंस किस तरह से हम आसानी से बता सकते।
When sound waves travel from air to water, which of the following remains constant? बहुत यूजफुल है, ये भी पॉइंट सिंपल है. जब अगर वेव्स प्रोपेगेट होते फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो रिमेंबर वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम. छोटे छोटे किसी ने भी लेक्चर्स भी अटेंड किए तो आप बताओ मुझे, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं आप इन क्वेश्चंस को? बहुत आसानी से. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ लेक्चर्स अच्छी तरह से अटेंड करते रहो, बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो. तो देखो अब ऐसा नेक्स्ट न्यूमेरिकल. साउंड वेव्स ट्रैवल एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू वार्म एयर. एयर में कितनी स्पीड? 350 and 3500 in brass. The wavelength of 700 Hz acoustic wave as it enters brass from warm air. As it enters brass from warm air. The wavelength पूछिए कब? अब जरा ध्यान से देखो, when it enters brass from warm air, तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एयर से वह ब्रास में प्रोपेगेट हो रही है वेव, तो ब्रास में आपको पूछा है वेव्स में क्या चेंज होगा. ऑफ कोर्स देखिए एयर में जो है, एयर में तो वह स्पीड है 350 एयर में, एंड वह एंटर हो रहा है ब्रास में. तो रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड. तो इसमें वेलोसिटी तो मैक्सिमम, हम जनरली भी सोच सकते थोड़ा सा, v equals to n lambda, v is directly proportional to lambda, v is directly proportional to lambda. एयर से ब्रास में जा रही, स्पीड इंक्रीज हो रही, लैम्डा इंक्रीज होगा. तो ये तो पक्का है, इंक्रीजेस बाय फैक्टर. सो ये दो ऑप्शंस कैंसिल. अब कितना इंक्रीज होगा वही फाइंड करना है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है लैम्डा इन ब्रास हमें फाइंड करना है अपॉन लैम्डा इन ईयर. v इन ब्रास, ब्रास में कितना है 3500 अपॉन v इन एयर 350, तो ये आएगा 10. सो इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 10. कैसे क्वेश्चन से? एकदम इजी. एंड याद रखो बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ चेक करते हैं आपके नीट में. क्या डिफिकल्ट है इसमें? मुझे तो लगता है 9-10 स्टैंडर्ड में वेव्स का जहां पार्ट आया साउंड वेव्स, उसके बेसिस पर भी ये सॉल्व कर सकते हैं आप. इस तरह के क्वेश्चंस कुछ पूछे, सबके सब नहीं है ऐसे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस माय डियर. अब देखो नेक्स्ट इक्वेशंस पर देखो कैसे अरेंजमेंट है. पहले मैंने बेसिक जो वेव से रिलेटेड है वो पॉइंट्स आपको बताया. आफ्टर दैट मैं आपको बता रहा हूं ये पार्ट जिसमें मैं आपको बता रहा हूं अब इक्वेशंस ऑफ वेव से रिलेटेड सभी इक्वेशंस. तो इक्वेशंस का पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो. अ वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करो. वेव ट्रैवल हो रही कौन से एक्सिस के अलोंग? पॉजिटिव एक्स, ऐसे ट्रैवल हो रही है ना. एंड डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे अलोंग वाई एक्सिस. तो माय डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस? अगर ये वेव ट्रैवल हो रही तो इसका मतलब हम ऐसे कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल हो रही, डिस्प्लेसमेंट वाई मतलब वो परपेंडिकुलर है, एंड वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब जो है वो हमें मिला है 1 मीटर. दैट इज एन एम्पलीट्यूड. वेवलेंथ 2 पाई मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 1/पाई हर्ट्ज. एंड दिस वेव इक्वेशन हमें ढूंढना है. अब ये इक्वेशन में देखो सब में y इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है, तो साइन फंक्शन भी है, तो फंक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मीन है या एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, तो साइन फंक्शन भी है. अब देखो क्या है जनरल फॉर्मूला. अब सबके पहले यहां पर देखो x वाला टर्म पहले, तो हम वैसे लिखेंगे a साइन kx. कौन से एक्सिस के अलोंग ट्रैवल हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो साइन आएगा माइनस ओमेगा टी. माय डियर स्टूडेंट जो ऊपर हमने इक्वेशन देखा था a साइन kx माइनस ओमेगा टी. a साइन a एम्पलीट्यूड कितना है 1 से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर को वही है. तो फिर बचा साइन फंक्शन. अब हमें चाहिए k x
के का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 2 पाई, तो 2 पाई कैंसल, साइन के एक्स के आ गया 1x माइनस, अब पहले इतना भी चेक किया तो समझ में आता है, माइनस साइन पहले दो इक्वेशन में, लास्ट वाले प्लस वाला कैंसल, प्लस वाला कैंसल, यह आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि वेव ट्रैवल होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर प्लस है तो देखते के एक्स, अब एक्स कहाँ है सिर्फ इसमें, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये भी चेक कर लेते, ओमेगा टी, अब ओमेगा फाइंड करने के लिए क्या दिया है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब 2 पाई एन, एन मतलब 1 अपॉन पाई, तो ओमेगा आ गया 2t, तो करेक्ट है, हमारा आंसर है देखो y साइन x माइनस 2t। एंड देखो ये भी क्वेश्चंस कितने सिंपल है, बहुत आसानी से कर रहे हैं हम। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी जरा समझ लो, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस आप समझ सकते कर सकते। तो देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको, लेट मी चेक, सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ओके। चलो ट्राई करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो देखते, थोड़ा सा स्टॉप करके देखना, सॉल्व करके देखना इन क्वेश्चंस को। द इक्वेशन फॉर अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस with amplitude 0.2 meter amplitude है my dear students, velocity 360, wavelength 60 can be written as, the equation can be written as, equation में देखो y equals to a मतलब amplitude, सब में 0.2 है, साइन फंक्शन है, सोचने की जरूरत नहीं। अब रिमेनिंग टर्म्स को समझो, क्या रहेगा ओमेगा टी, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है साइन या कॉस के बाद में आने वाला ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो एक एक को चेक करते, ओमेगा टी माइनस के एक्स को, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स को चेक करते हैं। तो ओमेगा टी अब दिया क्या क्या है देखते हैं, एक तो वेलोसिटी दी है एंड दूसरा लैम्डा दिया है। तो के को पहले फाइंड कर लेते, के का फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 60, सो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स पाई बाय 30, पाई बाय 30। बट अब अरेंजमेंट हमें देखना है किस तरह से, पाई अपॉन 30x, पाई अपॉन 30x, जरा ध्यान से देखो, ओमेगा आप फाइंड करेंगे, ओमेगा माय डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है, तो हमने एक और फॉर्मूला देखा है v ओमेगा बाय के, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू होगा v इंटू के, v कितना है v है 360 माय डियर स्टूडेंट्स, एंड k तो हमने फाइंड किया जो है पाई बाय 30, तो 0 0 कैंसल, 36 अपॉन 3 12 पाई, तो जरा ध्यान से देखो और समझ लो, तो यहां पर लिख देता हूं मैं ओमेगा 12 पाई टी, ओके। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में जो दिया है वह किस तरह से अरेंज किया है। तो सपोज 2 पाई कॉमन लिया है यहां पर, तो 2 पाई कॉमन लेने के बाद क्या होगा, अब ये हमारा सेम है, इसके बारे में सोचना नहीं, अब ब्रैकेट के बारे में सोच रहे हैं। अब 2 पाई अगर हमने कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 2 पाई अगर हमने कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 60, तो 2 इंटू 6 12 पाई, 60 माइनस, ये देखो ना के का फॉर्मूला यही है 2 पाई अपॉन 60 मीन्स पाई बाय 30, 2 पाई अपॉन 60, अब 2 पाई कॉमन लिया तो x बचेगा, 2 पाई कॉमन लिया यहां पर तो x नीचे डिनोमिनेटर पर बचेगा 60, तो ऐसा है पहले ऑप्शन में 60 माइनस एक्स बाय 60, तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले अगर आपके अच्छी तरह से लर्न हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करते रहो एंड इन क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व करते रहो। और एक क्वेश्चन है
देखो बहुत ही सिंपल, दो इक्वेशंस दिए आप, और ये आप देखेंगे ना, ये क्वेश्चंस सामने लेकर बैठेंगे, खुद सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। सो देखो ऐसे दो इक्वेशंस दिए y1 y2 का, एंड कहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो फेज डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, इधर से यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते, तो ध्यान से देखो, ये पूरा होता है फेज, बट यहां पर फंक्शन सेम होना चाहिए, यहां साइन है यहां कॉस, तो सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इस y2 वाले इक्वेशंस को ऐसे लिख देते हैं, a cos की जगह लिख देता हूं मैं साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा है फॉर्मूला, साइन 90 प्लस थीटा, माय डियर स्टूडेंट्स समझ लो, साइन 90 प्लस थीटा मीन्स कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स y1 y2 इक्वेशन में साइन साइन सेम हो गया, अब फेज को कंपेयर करते हैं, ये सपोज 5-1, दिस फेज इज 5-1, एंड इसकी ये जो पूरी फेज है इसको लिख देते हैं 5-2, एंड वी नो फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, 5-2 माइनस 5-1, 5-2 ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस दिस, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स तो सेम है, कैंसल, पाई बाय 2, माय डियर स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन 2, मतलब 1.57, 1.57, तो माय डियर स्टूडेंट्स 5-2 आ गया 1.57, पहला पार्ट तो हम कहेंगे कि कैंसिल हो गया, माइनस 0.57, 0.57, 1 माइनस 1.57 माइनस 0.57, मतलब आ गया 1 रेडियन। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, आप नीट 2024 में या 11 या स्टूडेंट्स होंगे जो 12th में जा रहे हैं, मतलब जो 25 में देंगे एग्जाम, उनको भी बता रहा हूं, बहुत आसानी से आप कैलकुलेशंस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बेसिक क्लियर रखो, और ये बहुत जरूरी है इसके लिए, अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप रेगुलरली स्टडी कर रहे हो फिजिक्स का, आपका स्कोर अच्छा आना ही है। 2024 में भी जो एग्जाम देंगे, मैं बताता हूं आपको श्योरली, आप ये PYQs भी सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन, इसमें भी साइन कॉस फंक्शन है, फेज को आपको देखना, कंपेयर करना यूजिंग सिमिलर स्टेप्स, सेम स्टेप्स में कहूंगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है, और आपको इसी क्वेश्चन में भी पूछा है फेज डिफरेंस। आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छी तरह से सॉल्व करके, ऊपर के स्टेप्स सॉल्व करके, ऊपर के स्टेप्स को यूज करके, पहले वाले क्वेश्चंस को, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है, आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट ही आएगा। तो देखते हैं सचमुच में करेक्ट आता है क्या, तो आप कमेंट्स में ये लिखो, एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे, देखिए जरा। ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, सी द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्या पूछा है, for what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity, condition दी my dear students, for what value of the wavelength, it means lambda find करना है, कौन सा लैम्बडा, जिसके लिए वेव वेलोसिटी होगी इक्वल्स टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता है, n लैम्बडा, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, ए सिर्फ स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए यूज किया है, चलो कैपिटल ए यूज करते हैं, ए ओमेगा, ओमेगा को एन के टर्म्स में लिखते हैं 2πn, तो हुआ ना आसान, एन दोनों तरफ कैंसल, लैम्बडा 2π इंटू ए, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आंसर्स, बहुत ही आसानी से, बस एक स्टेप में आपका, ये भी आपको समझने के लिए लिया, ये डायरेक्ट ये स्टेप और आंसर देखो, ऐसे होते हैं नीट के क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस आप ओरली तक सॉल्व कर सकते हो, एंड देखो इक्वेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखो इक्वेशन पर बेस्ड। अ वेव इन अ स्ट्रिंग हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। The wave travels in the positive direction of x-axis with speed 128 meter per second, and it is noted that 5 complete waves fit in 4 meter length of the string. The equation describing the wave, ये भी बहुत आसान है वैसे। एम्पलीट्यूड माय डियर स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर है। अब यहां पर यूनिट देखो मीटर है, तो ऑब्वियसली आप 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.02, तो वो तो सब में सेम है ना, वो तो सब में सेम है, इतना पार्ट सब में सेम है, तो आप उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये भी तो सेम है, साइन वाला फंक्शन ये भी तो सेम है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप इन दोनों टर्म्स को देखो, के एक्स ओमेगा टी, के एक्स कोई एक भी आ गया तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि आंसर कैसे देखो। हाँ, वेव कौन से एक्सिस के अलोंग ट्रैवल हो रही, सी वेव कौन से एक्सिस के अलोंग ट्रैवल हो रही, द वेव ट्रैवल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब साइन क्या होना चाहिए माइनस, तो माइनस साइन पहले एंड थर्ड, मतलब सेकेंड वाला हो गया कैंसिल, फोर्थ वाला हो गया कैंसिल। बचे 2 ऑप्शंस, अब दोनों में से कौन से होंगे भाई, तो यहां पर माइनस साइन है यहां पे, या 7.85x या 15, एंड यहां कॉमन तो कुछ नहीं, तो दोनों में से एक ही कोएफिशिएंट फाइंड करो जो आसान लगता है आपको। अगर आप के फाइंड करना चाहते हो तो ऐसा है, के ऐसा फाइंड कर सकते हैं आप, के ऐसा फाइंड कर सकते 2 पाई, जस्ट अ मिनट, के बोल सकते 2 पाई अपॉन लैम्डा, के होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा माय डियर स्टूडेंट्स। एंड अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यूज अगर आपने सब्स्टिट्यूट की तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, सिंपल ट्विस्ट है। 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ, मतलब एक वेव की लेंथ लैम्डा, 5 वेव्स की लेंथ 5 लैम्डा, एंड ये डिस्टेंस है 4 मीटर, तो माय डियर स्टूडेंट्स लैम्डा कितना हुआ 4/5। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा हुआ 4/5 गया ऊपर, 5 इंटू 2 10 पाई अपॉन 4, या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, मतलब 2 से इससे डिवाइड, बट हमें के एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना, ये आता है या ये, बस इतना ही चेक करना है। 10 बाय पाई की वैल्यू 3.14, पाई इंटू 10 31.4 माय डियर स्टूडेंट्स, एंड 31/4 7 जा मतलब 7 पॉइंट समथिंग, मतलब हुआ आपका आंसर थर्ड ऑप्शन, आपका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल वे, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते। तो इक्वेशंस के ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस के बहुत सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो इक्वेशंस पर देखो ना कितने बार क्वेश्चंस पूछा, मतलब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ही ना, तो इन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। वेव्स डिस्क्राइब बाय दिया इक्वेशन, यूनिट्स पर ध्यान देना है। इज अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द, कौन सा साइन है माइनस साइन है, तो कौन से एक्सिस के अलोंग ट्रैवल हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव तो 2 में, नेगेटिव वाला कैंसिल। अब आगे क्या है, विथ फ्रीक्वेंसी पार्ट्स और 1 हर्ट्ज, दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेट करो। ओमेगा की जगह पर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा मतलब 2 पाई एन, उसकी जगह पर है 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल, n इक्वल्स टू 1 विच इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। देखो किस तरह से आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। हाँ, दोनों में भी लैम्डा 0.2 मीटर है, नो नीड टू कैलकुलेट लैम्डा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। देखो, एंड इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करना है, आपका पूरा पार्ट पूरा वेव्स का रिवाइज हो जाएगा। अगेन सी द नेक्स्ट इक्वेशन एंड फाइंड करने के लिए कहा द स्पीड ऑफ द वेव। माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल वे से फाइंड कर सकते हैं आप, जनरल इक्वेशन से सिर्फ कंपेयर करो, के y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी
-5 मीन्स इनिशियल फेज, बस इससे कंपेयर करो। k की जगह पर क्या है 0.5, ओमेगा की जगह पर क्या है 4 पाई, v का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन k हो गया 0.5 पाई कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड ओमेगा हो गया 4 पाई कोएफिशिएंट ऑफ t। पाई पाई कैंसिल, 0.5 मतलब 1/2, ऊपर गया 8। ऐसे यूं ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। लेकिन आपको थोड़ा सा ये बात याद रखना चाहिए, फॉर्मूले फास्ट आने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका वेव्स टॉपिक परफेक्ट होना ही है। आपको आपके एग्जाम में इस टॉपिक का पूरे क्वेश्चंस, अगर आप इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके कमिंग एग्जाम में डेफिनेटली आपको इस टॉपिक के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसे और आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, एंड आप भी इन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करो। तब तक के लिए गुड बाय।